नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा। आज के वीडियो में हम मध्यकालीन भारत के खिलजी वंश को देखेंगे। खिलजी वंश से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आज हम उन पर प्रकाश डालेंगे। खिलजी वंश से संबंधित ये मैप है। मैप में आप देखिए पूरा साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक है, संपूर्ण भारत ही है। अब हम देखने जा रहे हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदर्शों से पूर्णतः स्वतंत्र था। वर्णी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा गया है। जियाउद्दीन वर्णी ने उक्त कथन अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा है। अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। इस संदर्भ में अपनी नीति की व्याख्या करते हुए वह स्वयं कहता है, मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि से क्या उचित है और क्या अनुचित है। मैं राज्य की भलाई अथवा अफसर विशेष के लिए जो उपयुक्त समझता हूँ उसी को करने की आज्ञा देता हूँ। अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता। इस प्रकार से उसका खुद का ये वक्तव्य है। ठीक है, तो ये प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। खिलजी वंश का हम ईयर देखेंगे तो ये माना जाएगा 1296 से लेकर 1320 तक। तो ये इसका ये है। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया, तो वो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था। उसने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की, उसे अपने सिक्कों पर अंकित करवाया। वह संपूर्ण विश्व को जीतने की अभिलाषा रखता था। अगला प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तान ने सिकंदर सानी की मनोपाधि धारण की थी, तो वो है अलाउद्दीन खिलजी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अगला प्रश्न देखेंगे, कथन और कारण में अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। कारण वह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। तो सी यानी कि इसका कारण गलत है। डॉक्टर के.एस. लाल ने लिखा है, धन की लालच और गौरव की लालसा ने अलाउद्दीन को भी दक्षिण के सभी राज्यों पर एक के बाद एक आक्रमण करने की प्रेरणा दी। दक्षिण भारत के इन राज्यों पर आक्रमण करने का अलाउद्दीन का उद्देश्य धन और विजय की लालसा ही थी, उनकी आंतरिक नीति में हस्तक्षेप नहीं था और वह इन दक्षिण राज्यों को अपने कब्जे में नहीं करना चाहता था। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई। जफर खां। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। जफर खां के शौर्य और भारतीय सेना की दृढ़ता से मंगोल इतने प्रभावित हुए कि वे उसी रात को 30 कोस पीछे हट गए और वापस चले गए। अगला प्रश्न, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम है राणा रतन सिंह। पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है। इसके अनुसार पद्मिनी चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी, यानी कि होशियार। अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी सेवा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया था। इस प्रकार से है ये प्रश्न की डिस्क्रिप्शन। चलिए अब हम देखेंगे जो ये मैप दिया गया है का अनुसरण अपने सैन्य वाक़े के लिए किसने किया था। तो ये है मलिक काफूर ने। जो ये मैप के बीच में गया है लाइन, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने अपनी दक्षिण विजय के दौरान किया था। मलिक काफूर को अलाउद्दीन ने अपनी गुजरात विजय के दौरान प्राप्त किया था। इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई, तो वह है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह मिल्क यानी कि राज द्वारा प्रदत्त संपत्ति, नाम, इंदिरात तथा वफ यानी कि धर्मांत प्राप्त हुई भूमि आदि के रूप में मिली थी। चलिए अगला प्रश्न है, पॉइंट है ये, तो इसमें कौन से पॉइंट अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। तो वो है आपका पहला और तीसरा। उसने क्रस्ट जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की। उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया। इसका पूरा डिस्क्रिप्शन बड़ा ध्यान से पढ़िए। चलिए मेन लाइन पढ़ लेंगे। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कर लगान वसूल करना आरंभ किया। अपनी व्यवस्था को लागू करने के लिए अलाउद्दीन ने एक पृथक दीवानी मुफ्त खराज की स्थापना की। अलाउद्दीन ने परंपरागत लगान अधिकारियों से लगान वसूलने के अधिकार छीन लिए थे। कथन और कारण है, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल नियंत्रण लागू किया था। कारण वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। तो कारण इसका बिल्कुल गलत है। अलाउद्दीन ने मूल नियंत्रण की नीति लागू की। अलाउद्दीन ने अपने बाजार नियंत्रण की सफलता के लिए कुशल कर्मचारी नियुक्त किए। उसने मलिक काफूर को सहना या बाजार का अधीक्षक नियुक्त किया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रश्न, ये कथन। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे।
निम्न मुस्लिम बादशाहों में किस एक ने मूल नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण या मूल नियंत्रण पद्धति को लागू किया गया था। बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया? तो वो है आपका तुगलक वंश। चलिए प्रश्न है, किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने पीडीएस यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरंभ की थी। ठीक है, तो ये प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित, जो है खिलजी वंश से संबंधित प्रश्न से संबंधित वीडियो है। तो उम्मीद है कि आपको ये सभी प्रश्न थोड़े से समझ में आए होंगे, तो इन्हें बार बार सुनिएगा और समझिएगा। आपका इस चैनल को लाइक करना तो बहुत ज़रूरी है, और सब्सक्राइब करिए चैनल को और कमेंट बॉक्स में बताइए। सो थैंक यू सो मच।